दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी एक्सेल डेटा को कस्टम सॉर्ट कैसे किया जाता है। आपने कई बार एक्सेल डेटा को सॉर्ट कराया होगा A to Z या फिर Z to A, लेकिन क्या कभी आपने एक्सेल डेटा को कस्टम सॉर्ट कराया है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त JK और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है, जहाँ पर इस कॉलम में है मंथ और यहाँ पर है सेल्स वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ स्टार्ट हो रहा है जनवरी से और एंड हो रहा है दिसंबर से। अगर आप इंडिया से हो तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से। तो मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि यहाँ पर पहला मंथ अप्रैल हो, उसके बाद मई, उसके बाद जून और लास्ट में मार्च मंथ हो। तो अगर मैं इस डेटा को शॉर्ट कराऊंगा, शॉर्ट A to Z, तो यहाँ पर देखिए अप्रैल, अगस्त, दिसंबर। तो हमें जो मंथ चाहिए थे अप्रैल, मई, जून उस तरह से, तो वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। फिर से मैं डेटा को शॉर्ट कराऊंगा Z to A, तो फिर भी हमें यहाँ पर जो मंथ चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए हमें इस डेटा को कस्टम सॉर्ट कराना होगा। तो कस्टम सॉर्ट के लिए सबसे पहले मैं लिस्ट बना लेता हूँ कि हमें लिस्ट क्या चाहिए। तो हमें चाहिए था अप्रैल मंथ सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर अप्रैल टाइप करूँगा। इस डेटा को मैं नीचे तक ड्रैग कर लूँगा मार्च मंथ तक। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर हमारी कस्टम लिस्ट तैयार है अप्रैल, मई, जून से मार्च मंथ तक। अब इस लिस्ट को हमें ऐड कराना है। कहाँ ऐड कराना है? तो उसके लिए आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, एडवांस में जाना है और इस विंडो को आपको नीचे तक ड्रैग करते जाना है जब तक कि आप ऑप्शन ना देख ले एडिट कस्टम लिस्ट। इसे हमें सिलेक्ट करना है। सबसे पहला काम हमें इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करनी है, यहाँ पर क्लिक करनी है और इस लिस्ट को पूरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, ऐड करूँगा, यहाँ से मैं ओके करूँगा, यहाँ से भी मैं ओके कर दूँगा। अब इस डेटा को कस्टम सॉर्ट कराने के लिए सबसे पहले मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, डेटा टैब में जाऊँगा, शॉर्ट ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट बाय मंथ। यहाँ पर आपको इस वैल्यू को चेंज नहीं करना है। यहाँ लास्ट में आपको आना है, इसे सिलेक्ट करना है और ऑप्शन सिलेक्ट करना है कस्टम लिस्ट। और हमने जो कस्टम लिस्ट की एंट्री यहाँ पर करी हुई थी इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो ये है वो एंट्री। मैं यहाँ से ओके करूँगा और यहाँ से भी मैं ओके करूँगा। तो देखिए हमारा डेटा कस्टम सॉर्ट हो चुका है। हमें यहाँ पर अप्रैल मंथ चाहिए था, मई चाहिए था, जून चाहिए था और लास्ट में मार्च चाहिए था। तो ये डेटा ऑलरेडी कस्टम सॉर्ट हो चुका है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों ये था सिर्फ एक एग्जांपल। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कई सारी कस्टम लिस्ट ऐड कर सकते हैं और डेटा को शॉर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।